सेंट्रल मार्केट सीलिंग के विरोध में बंद कर दिखाई व्यापारी एकता। सुबह से ही दुकानों में ताला, डॉक्टरों ने रखी ओपीडी बंद, पेट्रोल पंप भी रहे बंद, समर्थन में रोपणी किन्नर। मैं तो यही दुआ करती हूँ, मालिक इनकी रोजी रोटी कहाँ पे खा जाए। इन लोगों को ऊपर वाला देता है तभी हम लोग खाते हैं। मैं तो बस यही करती हूँ, मैं यही दुआ करती हूँ, बस जो भी इनका काम है सबको वापस मिल दे जाए, इनका जो भी हो सब पूरा हो जाए। व्यापारियों के बीच भाजपा नेता विनीत अग्रवाल बोले, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे मजबूर। ये तो एक विपत्ता है, बहुत बड़ी विपत्ता है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोत्तम अदालत का आदेश, हम कुछ बोल नहीं सकते, परंतु उसके बावजूद कहते हैं सर्वोत्तम अदालत का आदेश सबको मानने का लोकतंत्र है भारत में। उसके बावजूद हम व्यापारी के साथ खड़े हैं, हमेशा व्यापारी के साथ खड़े रहेंगे। जब मेरे व्यापारी के शरीर की एक भी पसीने की कत्तर जमीन पर गिरेगी, मैं विनीत शारदा के खून की कत्तर एक एक व्यापारी के काम आएगी। धरने के दौरान आए खाने पीने के पैकेटों पर सपा का पोस्टर लगा देख भाजपा के कार्यकर्ता और व्यापारी भड़के। और हमारे यहाँ हमारे इस धरना पर जो हमने व्यापारियों को एकत्रित करने का काम किया था, वहाँ ये भोजन के पैकेट लेकर और इस प्रकार से राजनीति करने कुछ लोग आए हैं। व्यापारी तो कई दिनों से घूम रहा है। और ऊपर करिए। मेरठ में सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण प्रकरण में आज शहर के बाजार बंद हैं। इसके लिए संयुक्त व्यापार संघ और दूसरे संगठनों ने मेरठ बंद का ऐलान कर रखा है। व्यापारियों को उजाड़ना चाह रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाता है, कभी किसी चीज का आदेश दिखाता है। हमारे व्यापारियों को उजाड़ने का काम जो आवास विकास की दमनकारी नीति कर रही है, उसके विरोध में आज संयुक्त व्यापार संघ के आह्वान पर संपूर्ण मेरठ बंद। आज संपूर्ण मेरठ बंद 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 बंद। इसी कड़ी में सुबह से ही दुकानों के शटर गिरे हुए हैं। इससे बाजार में सन्नाटा है, सड़क पर भी चहल पहल कम है। ध्वस्तीकरण के विरोध में व्यापारियों ने धरना शुरू कर दिया है। सेंट्रल मार्केट में व्यापारियों के धरना प्रदर्शन को राजनीतिक सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। इस बीच किन्नरों ने भी धरने को अपना समर्थन दिया है। बता दें 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने 44 संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया था। इसके बाद बुधवार को आवास विकास परिषद ने जिला प्रशासन की मदद से कार्यवाही की। इस कार्यवाही के विरोध में संयुक्त व्यापार संघ और अन्य संगठनों ने मेरठ बंद का ऐलान किया है। शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में चल रहे धरना के दौरान भाजपा नेता विनीत शारदा पहुंचे। व्यापारियों के बीच भाजपा नेता विनीत शारदा अग्रवाल ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे मजबूर हैं। प्रदर्शन आपस में भिड़े हैं, क्या चीज है, क्या राजनीति? मित्र, मुझे नहीं पता। 2 दिन से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ का शास्त्री नगर रहता है, वो नहीं आए। मैं कल मेरठ में नहीं था, परसों उनके बीच में आया था। 2014 से लेकर आज तक इस लड़ाई को मैंने हमेशा मजबूती से लड़ा है और मैं गलत नहीं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ। आप लोग मुझे जानते, मेरी करनी और धरनी में फ़र्क नहीं है। राष्ट्र मेरा धर्म है तो पार्टी मेरी माँ है, तो व्यापारी मेरी आत्मा है। मैंने अपनी आत्मा का शोषण समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के जमाने में नहीं होने दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो व्यापारी के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी। ये तो एक विपत्ता है, बहुत बड़ी विपत्ता है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोत्तम अदालत का आदेश, हम कुछ बोल नहीं सकते, परंतु उसके बावजूद कहते हैं सर्वोत्तम अदालत का आदेश सबको मानने का लोकतंत्र है भारत में। उसके बावजूद हम व्यापारी के साथ खड़े हैं, हमेशा व्यापारी के साथ खड़े रहेंगे। जब मेरे व्यापारी के शरीर की एक भी पसीने की कत्तर जमीन पर गिरेगी, मैं विनीत शारदा के खून की कत्तर एक एक व्यापारी के काम आएगी। व्यापारियों का कहना है कि यह लड़ाई सभी के हित से जुड़ी हुई है। शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में धरने पर बैठे व्यापारियों के लिए भोजन के पैकेट आए। इन पैकेटों पर सपा के जिला सचिव त्रिलोचन सिंह बिट्टू का फोटो लगा हुआ था। जब यह भोजन के पैकेट भाजपा से जुड़े व्यापारी नेताओं के हाथों में पहुंचे तो वह भड़क गए। उन्होंने व्यापारियों के बीच राजनीति न करने की बात कही। कोई विवाद नहीं, कुछ लोग आए समर्थन देने की बात करते हुए आए, लेकिन समर्थन ना देकर केवल राजनीति करना चाहते हैं। ये उनकी राजनीति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रकार के भोजन के पैकेट बांटकर वो यहाँ पर क्या दिखाना चाहते थे? इन पैकेटों की आवश्यकता क्या थी? अपनी बात कहते, हमें किसी राजनीतिक दल का प्रचार कर रहे हैं आप खाली, हमें समर्थन देते हैं। कंधा व्यापारी का नहीं देने देंगे। ये इसलिए यहाँ पर ये विवाद उत्पन्न हुआ और जिसको आकर हमने समाप्त कराते हुए धरना समाप्ति की घोषणा की है। न केवल विवाद को समाप्त करने के लिए दोनों लोगों की हमारी सहमति थी। व्यापार संघ चलेगा हमारी सहमति से, किसी दूसरे के कंधे से नहीं चलेगा। हमें किसी राजनीतिक दल की हम विकल्प नहीं है, हमें बैसाखी दे। 2014 में कहाँ थे ये लोग? जब 2014 में हम हारे थे पहली बार हाईकोर्ट में, जो है विवाद थे ये लोग। उस विवाद को समाप्त करने के लिए हमने सत्ता में थे ना, 17 तक सत्ता में रहे, कानून लाते। यहाँ पर विवाद हुआ।
उस विवाद को समाप्त करने के लिए धरना समाप्त किया गया। वरना आप देखेंगे मेरठ के व्यापारियों ने पूर्ण रूप से बंदी की। मेरठ में सहयोग दिया है, ऐतिहासिक बंदी रही है। अभी कुछ महीने पूर्व वकीलों के लिए हमने हाईकोर्ट की बेंच को मांग को लेकर एक धरना प्रदर्शन और बंदी की थी, वह भी ऐतिहासिक थी। उसके बाद की ऐतिहासिक बंदी है। मेरठ में हमने 40 सालों में अनेक बंदी की है, लेकिन उन बंदियों में कुछ ऐतिहासिक बंदी रही है। उसी प्रकार की आज की ऐतिहासिक बंदी है, इसने अपने को उसमें शामिल किया है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा, हमारा प्रयास है आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने दो, हम उसका देखते हैं उसमें क्या आता है। इसके अतिरिक्त हमारे लोग हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी के से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और संभवतः मिल भी लेंगे। इतना बड़ा धरना हो गया है, अभी तक कोई प्रतिनिधिमंडल का कोई हमने आपको बताया, शायद हमारे प्रतिनिधि हमारे ही काम में लगे, हमारे ही काम में लगे। नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि ये काम नहीं कर रहे हैं कि खाना बंटवा के अपनी वाई लूटे। हमारे जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान सरकार के, वो सरकार में बात कर रहे हैं, सरकार में काम कर रहे हैं। उन्हीं का नतीजा था कि हमको रिलीफ के लिए सरकार ने कानून बदला, आवास विकास की नई नीति लाए, उसी के तहत हमारे पैसे जमा कराए गए। और जब वहाँ के अधिकारियों ने अपनी गर्दन बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है, ये बात अब सरकार के सामने चली गई है। अब सरकार इस पर निर्णय लेकर हमको न्याय देगी और उनके खिलाफ जो कार्रवाई वो करेगी। हम सरकार से एक और धरना समाप्त हो गया, इस बारे में क्या कहें? धरना कोई समाप्त नहीं हुआ है। ये जो लोग राजनीति करने आए थे उनको उस विवाद को निपटाने के लिए, विवाद आगे ना बढ़े, राजनीति ना हो इस मंच पे। व्यापारियों का मंच है, व्यापारियों का मंच रहेगा और व्यापारियों को सहयोग देने कोई भी आए सबका स्वागत, लेकिन राजनीति व्यापारी के मंच पर उसके कंधे पर नहीं करने देंगे, बैनर झंडे नहीं लगने देंगे उसको। ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, लेकिन हम इसमें जितनी सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय के बाद भी हम पूरा प्रयास करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे खिलाफ निर्णय भी देगी तो हमको मृत्युदंड तो देगी, इससे ज़्यादा तो दे नहीं सकती। उसके बाद भी हमारे मर्सी अपील करने का राष्ट्रपति के पास अधिकार है। हम मर्सी अपील के लिए भी जाएंगे, अपने उन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही जाएंगे, अपने प्रयासों से जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय के आगे मर्सी अपील करेंगे। और हम बताना चाहते हैं कि केवल अकेले सेंट्रल मार्केट का मामला नहीं है। आज के बंद से हमने सरकार को ये बताने का काम किया है कि केवल सेंट्रल मार्केट का मामला नहीं है, मेरठ का मामला नहीं है। ये 4 दिन पहले तमिलनाडु की कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इसी हवाले को देते हुए एक चेन्नई के एक बाजार को गिराने का काम किया है। ये आवाज़ दूर तक जा रही है। अगर मेरठ में इसको ठीक नहीं किया गया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने का काम उत्तर प्रदेश और केंद्रीय सरकार ने नहीं किया, तो ये आवाज़ दूर तक जाएगी। इसलिए भारत सरकार निश्चित रूप से हमारे पक्ष में निर्णय लेने का काम। अच्छा, मेरठ बंद का ऐलान हुआ था, लेकिन मेरठ में कुछ मार्केट ऐसी है, क्या व्यापारियों में विद्रोह है जो इस वजह से पूरा मेरठ बंद? देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, सब मार्केट बंद है, लेकिन घर के अंदर 5 बच्चे होते हैं। एक आध बच्चा तो कभी कभी इधर उधर कपड़ों में भी पेशाब कर दे तो कोई बात नहीं। 100% नंबर वाले एग्जाम में 90% नंबर मिलते तो आप भी फेल नहीं माना जाता। बिल्कुल, और कानून के दायरे में जहाँ तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी वहाँ तक लड़ेंगे, कानून के दायरे में लड़ेंगे, निश्चित लड़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मेरठ बंद का आह्वान था, क्या कहेंगे इस पर? मेरठ बंद का आह्वान संयुक्त व्यापार संघ निर्वाचित ने किया था और पूर्ण रूप से मेरठ संपूर्ण रूप से बंद है। हम लोग अभी तक अपनी प्रचार गाड़ियों से प्रचार करते हुए पूरे शहर का भ्रमण करके आए हैं। पूरा मेरठ बंद है, मेरठ की एक एक दुकान बंद है। मेरठ का पूरा व्यापारी सेंट्रल मार्केट व्यापारियों के साथ है। जहाँ व्यापारियों में एकता की बात चल रही थी, वहीं व्यापारियों में विद्रोह हुआ, किस चीज को लेकर? व्यापारियों में आपस में कोई विद्रोह नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टंट था। समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ आए, भोजन के पैकेट वितरित करने लगे, उसकी वजह से सब अर्थव्यवस्था हुई। व्यापारी व्यापार के मुद्दे पर एकजुट था, एकजुट है, एकजुट रहेगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन आए थे? ये मुझे जानकारी नहीं है कौन आया था, लेकिन अभी अध्यक्ष जी ने आपको दिखाया होगा कि खाने के पैकेट पर सब छपा हुआ था। जब धरना भी समाप्त हो गया, विद्रोह भी धरना समाप्त नहीं हुआ है, केवल उस समाजवादी पार्टी का जो प्रोपोगंडा था उसको तितर बितर करने के लिए हमने धरना समाप्त करने की घोषणा की थी। धरना हमारा यथावत चल रहा है और चलता रहेगा। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा, हम स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार सबसे गुहार लगाएंगे और अगर तब भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय से मिलकर के मर्सी पिटीशन लगाएंगे। नाम के लड्डू बने थे,
और कोई भी प्रतिनिधिमंडल का सदस्य आपके बीच में नहीं आया। जितने भी जिन जनप्रतिनिधियों की आप बात कर रहे हैं वो सब हमारे संपर्क में हैं और वो सब हमारे ही काम में लगे हुए हैं। उनका ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं चले गए हैं या हमारे साथ नहीं है। वो सब जनप्रतिनिधि हमारे ही काम में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से बातचीत में व्यस्त हैं, उनसे समय ले रहे हैं हमारे लिए। वो हम जाएंगे, उनसे बातचीत करके इस समस्या का निराकरण करेंगे।